कल हम लोग क्या देख रहे थे, एक्स पाथ ना, और नोटपैड है इसमें। अच्छा, यही सब एक्स पाथ देखे थे ना, प्रैक्टिस किए। और एक इस टाइप का एक्स पाथ देखिए, है ना। आप एक काम करते हैं, जरा ओपन करते हैं, ये कौन सा एक्स पाथ था याद करो। पहले क्या करो, लॉगिन करो, ये आ गया। अब आगे ये किसका एक्स पाथ था, ये आई थिंक था लीड्स पेज पे, लीड्स पेज पे इसका था, आई थिंक किसका, सर्च बार का। अगर कंफर्म करना चाहें तो तुम्हें पता है वो क्या ओपन करना है, वही इंस्पेक्ट वाला, या तो वैसे तुम लोग राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हो ना। हम लोग कई बार ये भी एक तरीका यूज करते हैं, जैसे अभी हमें खोलना हो तो हम कंट्रोल शिफ्ट आई करते हैं, तब भी क्या होता है, खुल जाता है। और फिर यहाँ अंदर आके कंट्रोल F करते हैं। अगर अपना कोई एक्स पाथ चेक करना हो तो उसे कॉपी करके यहाँ क्या कर दें, मान लो पहले से लिख के बैठे हैं तो पेस्ट कर लें, बता रहा है, और देख लो भाई किसकी बात कर रहा है, सर्च पाथ। ठीक है। और इस एक्स पाथ की सबसे बड़ी बात क्या थी, हमको पहचानना किसे था, इस बी को, जिसका इनर टेक्स्ट क्या है, सर्च बार है। बट हम इनर टेक्स्ट का यूज नहीं किए, रीजन ये था क्योंकि हमें लग रहा जो इनर टेक्स्ट है ये बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हमने अब इसको पहचानना था, लेकिन तो हमने ये सोचा कि इसको पहचानेंगे इसके पेरेंट के सहारे। और जरूरी नहीं है कि कोई चीज़ पेरेंट के सहारे ही पहचान ली जाए। जैसे यहाँ पे ये क्या है, बी है ना, ये क्या है, बी इसका टैग है, बी का पेरेंट कौन है, टीडी। मतलब हम आपको ये कंसेप्ट सिखा रहे थे कि आप किसी भी एलिमेंट को चाहो तो सिर्फ पहले कैसे पहचानते थे एलिमेंट, या तो एट्रीब्यूट से या तो इनर टेक्स्ट से, दो चीज ना। अब ये बताया जा रहा है कि तुम चाहो तो किसी एलिमेंट को पहचान सकते हो बिना उसके एट्रीब्यूट के, बिना उसके इनर टेक्स्ट। तब कैसे, हम यूज करेंगे किसको, हम पहचानेंगे एट्रीब्यूट या इनर टेक्स्ट से किसको, उसके पेरेंट को, और उसके पेरेंट से उसका क्या बता देंगे, रिलेशन, और उसके सहारे हम चीज को क्या करेंगे, पहचान लेंगे। जैसे अब यही पहचानना, तो हम सोचे अगर इसके पास जो इंफॉर्मेशन है वो बदल रही है बार बार, हम नहीं यूज कर सकते, कोई पैटर्न नहीं है, ना कंटेंट्स यूज कर पा रहे हैं, ना क्या यूज कर पा रहे हैं, स्टार्ट्स विद। तो मेरे दिमाग में आया चलो इसके पेरेंट को देखते हैं, तो पेरेंट के सहारे पहचाने। लेकिन फिर एक बात बताया, पेरेंट के सहारे पहचानने की कोशिश कर रहे हो तो पहले पेरेंट ऐसा होना चाहिए कि जिसको आसानी से यूनिकली आइडेंटिफाई या पहचाना जा सके। अब तुम सोचो हम बी को पहचानने के लिए टीडी का यूज करें, तुम्हें बताओ टीडी की क्लास क्या है, स्मॉल। टीडी के पास क्या इंफॉर्मेशन, टैग, क्लास स्मॉल है, नाउ रैप ब्लैंक है, एलाइन क्या है, राइट हैंड, 3 एट्रीब्यूट्स है इसके पास टोटल। लेकिन तीनों ऐसे हैं जो बहुतों से क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है अंदर तुम भी कहने लगोगे देख कर बहुत से मैच कर रहे हैं, भाई हम ट्राई मार के देखेंगे ना। भाई हम सोचेंगे कि भाई देखो हमें इस बी को ढूंढना है इस टीडी के सहारे, तो सबसे पहले तो किसको ढूंढना होगा, टीडी को ना। तो टीडी के पास तो क्लियर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब हमें नहीं, हमें ऐसे थोड़ी सपना आ रहा है कि क्लास स्मॉल 75 लोगों का होगा, लेकिन हाँ ढूंढ बगलिए हम देख देंगे तो डाउट हो जाएगा यार यही समझ में दिखा है क्लास क्या है, बहुतों की क्लास क्या दिख रही है, स्मॉल। और नहीं तब भी भरोसा ना हो, तब भी डाउट हो, तो हम इतना तो कर ही सकते हैं, कंट्रोल F करें और लिखें क्या, /TD @ क्लास टू स्मॉल। लो भैया कितने आ गए, 24 आ गए। तो भाई सबसे पहले तो तब क्या बोले थे हम तुमसे, यही बोले थे कि अगर किसी एलिमेंट को ना पहचान पा रहे हो एट्रीब्यूट से तो उसके पेरेंट का यूज करना। लेकिन अगर उसके पेरेंट के पास को भी नहीं पहचान पा रहे तो घबराने की बात नहीं है, तब उसके पेरेंट को देखना। जैसे इस टीडी का पेरेंट कौन है, टीडी ना भाई, ये हो टीडी का पेरेंट, हाँ टीडी और ये टीडी भाई भाई नहीं दिख रहे हैं यार, अगल बगल है।
टीडी का पेरेंट कौन है? टीआर। अगर टीडी के पास इंफॉर्मेशन नहीं है कोई बात नहीं, तो उसके पेरेंट से बात करो, शायद इसके पास हो, इसके पास भी नहीं है, तब भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। और ऊपर गए टी बॉडी, और उसके ऊपर और गए ये टेबल। टेबल के पास कुछ दिखा तो हमें थोड़ा उम्मीद दिखी, क्लास की वैल्यू क्या दिखी? सर्च यूआई बेसिक स्मॉल। तो हमको ये थोड़ा उम्मीद दिखी कि शायद भाई ये क्या हो, ये यूनिक हो। अब ऐसा नहीं कोई पत्थर की लकीर है, अरे भाई ट्राई मार के देखेंगे। तो अगर ये सही है तब अब ये सोचेंगे इसके सहारे अब उसको पहचान है। लेकिन डायरेक्ट कोई रिश्ता है नहीं इन दोनों का, टेबल का मेरे भाई कोई डायरेक्ट रिश्ता बी से नहीं है। एक मिनट इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, देखो टेबल का बी से कोई डायरेक्ट रिश्ता नहीं है। बी से अगर किसी का डायरेक्ट रिश्ता है, कोई इसका डायरेक्ट पेरेंट है तो कौन है? टीडी। टीआर इसका पेरेंट नहीं है, टीआर इसका क्या है? ग्रैंड पेरेंट। क्या है? ग्रैंड पेरेंट। टी बॉडी क्या है? ग्रेट ग्रैंड पेरेंट। जैसे दादा परदादा दादा हम लोग नहीं करते हैं, वैसे यहाँ पे भी भाई देखो टीडी जो है पेरेंट है, टीआर जो है क्या है? ग्रैंड पेरेंट है। टी बॉडी क्या है? ग्रेट ग्रैंड पेरेंट है। टेबल क्या है? ग्रेट ग्रैंड पेरेंट। अंग्रेजी में ऐसे बोलते हैं लोग, ठीक है। जितने ऊपर से जाते जाएंगे उतने ग्रेट वर्ड लगाते जाएंगे, तो इस तरह से तो ये रिलेशन है कि नहीं? लेकिन हाँ ये तो रिलेशन है ना कि टेबल का चाइल्ड है कौन? टी बॉडी का कौन? टीआर। टीआर के कई चाइल्ड दिख रहे हैं टीडी, उसमें भी जिसके अंदर बी है वो टीडी किस नंबर पे है? दूसरे नंबर पे है। तो बात समझ में आई क्या? टीडी 2 और बी। अरे मेरे भाई यही तो लिखा है, यही तो है। तो पहचान ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? तो यहां देखो हम जिस एलिमेंट पे काम करना था उसको उसके बजाय किसी और से टेबल के सहारे हम उसको क्या किए? पहचान। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? और यहाँ जो हमारी देखो पहले हम लोग 2 एक्सपाथ देख चुके हैं। एक जो सिर्फ स्लैश 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 करके पूरा कहानी जैसा नहीं था, HTML हेड बॉडी ऐसे करके, वो वाला था HTML बॉडी टेबल 4 ऐसे, उसको बोलते थे एब्सोल्यूट एक्सपाथ। एक लिखते थे डबल स्लैश करके जिसमें एट्रीब्यूट यूज करते थे, वो तो कैसा था? रिलेटिव। ये देखो यहाँ कहीं न कहीं दोनों आ गए हैं थोड़ा, यहाँ कहीं न कहीं कौन आ गए हैं? दोनों काफी कुछ रिलेशन की भी बात कर ले रहे हैं और बाकी एट्रीब्यूट की भी बात कर ले रहे हैं। जबकि इसके पहले तुम लोग ऐसा देखे थे, या तो एट्रीब्यूट में ही चलते थे और या तो एब्सोल्यूट वाला जो था किसमें चलता था? रिलेशन में ही चलता था। तो यार ऐसे वाला यार इसी का पता निकालते हैं। एब्सोल्यूट एक्सपाथ कैसे निकालोगे? डी पे राइट क्लिक करोगे, कॉपी करोगे, आएगा यार कॉपी फुल एक्स पाथ, इसे क्लिक करो, कॉपी हो गया। बस कुछ नहीं करना है तुमको, ये खोलना है, कंट्रोल वी करो, पेस्ट करो, या राइट क्लिक करके पेस्ट या कंट्रोल वी। लो मेरे भाई ये क्या है? एब्सोल्यूट एक्सपाथ। ये सीधे से रिश्तेदारी में बना हुआ है और इसमें क्या है? एट्रीब्यूट भी है। और देखो पहले वाला कैसे लिखते थे? जैसे ये वाला ये सब जो थे एक्सपाथ ये वाले, इसमें सिर्फ क्या था? एट्रीब्यूट के बेस पे था, एट्रीब्यूट और टैग। ये सिर्फ किस पे था? टैग और रिलेशन। और ये दोनों को मिला दिया है ना, थोड़ा एट्रीब्यूट थोड़ा रिलेशन, है ना। तो ये एक्सपाथ बड़े काम का है भाई, इसीलिए कहते कल की ढंग से थोड़ी क्या कर लेना, प्रैक्टिस। और किसी की भी निकालो ना अरे सर्च नाउ का निकालो, लेकिन ये मान के कि सर्च नाउ के पास कोई एट्रीब्यूट नहीं, तो सिंपल सी बात है फिर उसके पेरेंट ग्रैंड पेरेंट किसी का इस्तेमाल करके करोगे तो वही तो तुम्हें प्रैक्टिस कर लेंगे। कोई कंफ्यूजन इसमें? कर ले रहे हो इतना ना? प्लस बटन वाला नहीं मिल पा रहा। ये प्लस बटन ये भी बन जाएगा, कोई बहुत मुश्किल नहीं। एक बार कर दें, बस 2 मिनट लगेगा। क्या किया? राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट किया। अब ये मान के चल रहा है, वैसे तो इसके पास एट्रीब्यूट तमाम है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं इसके पास नहीं है। हमें तो सीखना है, तो हम देखें इसके पेरेंट को। पेरेंट दिखा कौन? ए, टैग href, और वैल्यू पता नहीं क्या है यूनिक। ट्राई मार के देखेंगे, अगर यूनिक है तब तो इसका पेरेंट भी बड़ा जान पहचान वाला मिल गया, पेरेंट से सीधे चाइल्ड का बना देंगे। और अगर मान लो नहीं है तो क्या करेंगे? और ऊपर जाएंगे, टीडी
टीडी के पास भी ये स्टाइल फिस्टाइल के भरोसे मत रहा करो। ये क्या है? टी आर, टी बॉडी, और फिर ये क्या है? टेबल। लेकिन यार हमें तो टेबल के बारे में कुछ खास नहीं दिख रहा है। ये सब बेकार होता है, बॉर्डर, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, ये सब 3-5 है, या विड्थ, हाइट, ये सब बेकार वाली चीजें हैं, इनको यूज नहीं करना है। तो फिर क्या करें? तलाश मेरी खत्म नहीं हुई, ऊपर और जाएंगे, कहाँ पहुंचेंगे? टीडी, टी आर, टी बॉडी इसके पास भी नहीं है, तब तक जाएंगे जब तक हमें एक यार इसके पास तो नहीं है कुछ खास, और उसके ऊपर जाओ, लो भैया इसके पास भी नहीं है, और ऊपर जाओ, ये देखो यहाँ है, क्या है कुछ खास? इसमें भी कुछ खास नहीं है भाई। नहीं, अब तो सीधे क्या आ जाएगा? बॉडी आ जाएगा। लेकिन ये तब भी हो जाएगा, बॉडी से बनाओ, बॉडी, और बॉडी के अंदर स्लैश अगर ये तीसरा टेबल है तो स्लैश टेबल 3, और फिर ऐसे करके निकल नीचे पहुंचते जाओगे, अपने आप पहुंच जाओ। लेकिन हाँ, नीचे 2 टीडी था, इमेज 2 टीडी के अंदर 2 इमेज। हाँ, तब इंडेक्सिंग कर रहे हो, अभी मजबूरी है, वही यही तो दिखाते हैं कि अभी तो ये ऐसा थोड़ी ना है कि इतना ही है, ये तो कल वाली बात है ना। अब बताओ, पहले चाहिए एक्स पाथ देखो, सामने देखो यार, बात मत करो, ये सामने एक्स पाथ दिख रहा है, इसमें क्या अच्छा है? ये एक्स पाथ अच्छा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चलो कम से कम ये सर्च बार को आइडेंटिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन एक छोटा सा इशू है, इशू इस बात का है, जैसे कि हम बता रहे हैं कि मान लो कल को डेवलपर यहाँ पे एक टीडी क्या करे? और जोड़ दे। क्या करे? एक टीडी क्या करे यहाँ पे? और जोड़ दे। तब बताओ भाई क्या होगा? ध्यान से समझो इस बात को, क्या कहना चाह रहे हैं कि ये क्या है? पी है, इसका पेरेंट कौन है? टीडी है। हम किसके सहारे चल रहे थे? कहाँ गया ये जो टेबल था, है ना? तो हम ये, हाँ, ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा एक्स पाथ लिख दिया कि टेबल स्लैश टी बॉडी स्लैश टी आर स्लैश टीडी 2 दूसरे में है, और फिर ऐसे आगे। मान लो कल को डेवलपर क्या करे, यहाँ पे एक टीडी और जोड़ दे, तब तो मेरे भाई ये दूसरा नहीं रह गया, क्या बन गया? तीसरा ना। तो एक्स पाथ काम करेगा? नहीं करेगा, ये तो जाके ढूंढेगा कहाँ? दूसरे में। या फिर ये भी सोचो, कल को डेवलपर इसी टेबल में टी बॉडी के अंदर टी आर है ना, इसके पहले एक टी आर और जोड़ दे, तब तो तुम्हारा जो एक्स पाथ टी आर लिखा है ये काम नहीं करेगा। तब तो भाई एक आ गया पहले, तो ये क्या हो जाएगा? दूसरा। तो इसका नंबर, तब इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा? टी आर 2। तो ये सब रिस्क है इसमें कि नहीं है? अगर कल को नया टीडी ऐड हुआ, या नया टी आर ऐड हो जाए, या टी बॉडी हट जाए, या कुछ भी हो जाएगा, तो तुम्हारा एक्स पाथ ये फिर काम नहीं करेगा। क्लियर है? अच्छा, ये बताओ, एक्स पाथ में अगर लिखा हो ये जो ये जैसे यहाँ लिखा है, ये टेबल है ना, टेबल का टी बॉडी क्या है? चाइल्ड है। टी बॉडी टेबल का क्या है? चाइल्ड है। तो चाइल्ड, पेरेंट चाइल्ड के लिए क्या लगता है? स्लैश। तो हमने इसलिए क्या लगाया यहाँ? स्लैश। टी बॉडी का चाइल्ड कौन है? टी आर। तो इसीलिए लिखा टी बॉडी स्लैश टी आर। अच्छा, अगर तुमसे कोई पूछे ये टेबल और इस टी आर का आपस में रिश्ता क्या है, तो क्या बताओ? हाँ, मतलब ये ग्रैंड पेरेंट, ये टी आर क्या है? टी आर टेबल का क्या है? ग्रैंड चाइल्ड है ना। ग्रैंड चाइल्ड का मतलब क्या होता है? हम लोग क्या होता है? पोता नाती जो भी बोलते हैं, तो वही रिलेशन है ना। और अगर ये TD2 क्या है? टेबल का नाती के बाद क्या होता है? हम लोग क्या पनत चलता है, इस तरह से है कि नहीं भाई? हम लोग ऐसे बताते हैं ना कि ये मेरा चाइल्ड है, ये मेरा ग्रैंड चाइल्ड है, ये मेरा ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड है, मतलब वही है, नाती है, पनती है, इस तरह से पूरा हम लोग अपना रिश्ता बताते हैं कि नहीं बताते? तो वैसे ही तो रिश्ता यहाँ भी है। अगर कोई तुमसे पूछे इस टेबल का, अच्छा इस टेबल का ये टी बॉडी क्या है, तो बोलोगे चाइल्ड। टी आर क्या है? ग्रैंड चाइल्ड। TD2 क्या है? ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड। बी क्या है? ग्रेट 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 ग्रैंड चाइल्ड। ये रिलेशन है ना। अब यार ऐसे तो बड़ा मुश्किल हो जा रही है। जैसे अब तुम्हें से कहे कि तुम्हारे बारे में तुमसे किसी पुराने पीढ़ी में नाम ले ले, तो याद थोड़ी रहता है कि वो मेरे दादा लक्ष्मण दादा हुए, क्या हुए। हम लोग एक वर्ड अंग्रेजी का यूज़ करते हैं और हिंदी का भी यूज़ करते हैं। जैसे एक वर्ड यूज़ करते हैं
नाती पोतों के लिए जैसे ऐसे एक वर्ड यूज करते हैं, वंशज नहीं होता, ये मेरे वंशज। वंशज कौन होता है? चाइल्ड भी आपका वंशज है, ग्रैंड चाइल्ड भी आपका क्या है? वंशज है। ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड भी आपका क्या है? वंशज है। जो आपके हायरार्की में आपसे नीचे हैं वो सब आपके क्या है? वंशज है। और वंशज हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? डिसेंडेंट। ठीक है ना? एक मिनट इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ये वर्ड दे क्या? डिसेंडेंट। अगर कोई तुमसे पूछे, चलो ये वर्ड यहाँ ये दे कि टी बॉडी टेबल का क्या है, तो एक बात तो बोल सकते हो चाइल्ड है, लेकिन एक बात ये भी बोल सकते हो कोई दुनिया में नहीं काट सकता क्या है? टी बॉडी टेबल का क्या है? डिसेंडेंट, मतलब उसका क्या है? वंशज है। टी आर टी टेबल का क्या है? वंशज है, वो भी डिसेंडेंट है। TD2 क्या है? वो भी डिसेंडेंट है। बी क्या है? तो आपके जो भी नीचे हैं सब आपके क्या कहे जाते हैं? डिसेंडेंट। तो जैसे एक्स पाथ ने आपको पेरेंट चाइल्ड के लिए एक चिन्ह दिया क्या? स्लैश। वैसे ही इस रिलेशन को समझाने के लिए कैसा रिलेशन? वही जो क्या है? पेरेंट डिसेंडेंट्स रिलेशन को समझाने के लिए उसने आपको चिन्ह दिया क्या? डबल स्लैश। क्या दिया? डबल स्लैश। तो जब तुम्हें किस रिश्ते की बात करनी है, अगर तुमको एग्जैक्ट चाइल्ड की बात करनी है तब तो क्या यूज करो? स्लैश। ग्रैंड चाइल्ड की बात करनी है तो या तो ऐसे कर लो जैसे हमने किया है, स्लैश टी बॉडी स्लैश टी आर। अभी देखो जरा, हम इसका एक्स पाथ लिखने जा रहे हैं। क्या लिखेंगे? देखो ये क्या है? टेबल है ना भाई, और ये बी टेबल का क्या है? डिसेंडेंट है ना, उसका वंशज है ना, और उसके लिए चिन्ह क्या है? डबल स्लैश ना भाई, लिख दो सिर्फ डबल स्लैश बी। और जरा ये एक्स पाथ चेक करते हैं क्या ये काम कर रहा है? 1/4 आ रहे हैं, लेकिन तब भी ये एक्स पाथ काम कर रहा है कि नहीं? इसमें टी आर टी बॉडी ये सारी कहानी बताई गई? नहीं बताई गई ना। चलो किसी दूसरे एग्जाम को ये अच्छे ये भी एक बात बताएं, पहले ये समझो ये काम कैसे करता है ये डबल स्लैश। अब अपने जरा इन दोनों को कंपेयर करके देखो, दोनों एक्स पाथ, इन दोनों को कंपेयर करके देखो ये कैसे ढूंढेगा? अच्छा ऊपर, ये कैसे ढूंढेगा? पहले ढूंढेगा टेबल, टेबल के अंदर ढूंढेगा क्या? टी बॉडी, टी बॉडी के अंदर क्या ढूंढेगा? टी आर। अगर टी आर नहीं मिला या कुछ भी उल्टा सीधा मिला तो वहीं क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, काम नहीं करेगा। लेकिन इसको देखो ये कैसे काम करेगा? ये ढूंढेगा कि टेबल कहाँ है जिसकी क्लास क्या है? सर्च बाय बेसिक स्मॉल। जब मिल जाएगी तो फिर क्या लिखा है? बी। डबल स्लैश बी लिखा है, स्लैश बी नहीं लिखा है। क्या लिखा है? डबल स्लैश बी। तो फिर देखेगा कि इसका कोई वंशज ऐसा जिसका टैग क्या हो? बी हो, या इसका कोई ऐसा डिसेंडेंट जिसका टैग बी हो। तो इस टेबल के अंदर जितने बी होंगे सबको उठा के ले आएगा, तभी तो यहाँ क्या दे रहा है? 1/4 दे रहा है। अच्छा एक काम करते किसी दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं जरा। अच्छा कल हम एक एग्जाम्पल बोल भी रहे थे, ये देखो ये क्या लिखा है? टॉप परचेज ऑर्डर। ठीक है, चलो इसे हमें आइडेंटिफाई करना है तो क्या करेंगे? राइट क्लिक करेंगे और क्या करेंगे? इंस्पेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे क्या लिखा है? टैग इसका क्या है? बी है। इनर टेक्स्ट क्या है? टॉप परचेज ऑर्डर है। अब हम मान लिए कि इनर टेक्स्ट बार बार क्या हो रहा है? इसका चेंज हो रहा है। तो फिर किसका यूज करेंगे? इसके किसका यूज करेंगे? पेरेंट का। पेरेंट के पास भी हमने कल ट्राई किया था, याद करो, जब क्लास सर्च किया था तो 68 आए थे। तब फिर हम क्या करेंगे? इसके पेरेंट पे जाएंगे। अब इसका पेरेंट कौन है? टी आर, और टी आर के पास क्या है? आईडी। आईडी हमेशा याद रखना यूनिक रहती है। जैसे और एट्रीब्यूट कई बार रहेगा, क्लास एक कई एलिमेंट की क्लास क्या रहेगी? सेम रहेगी, लेकिन आईडी हमेशा सबकी क्या रहेगी? अलग रहेगी। तो ये टी आर मिला जिसकी आईडी क्या है? हेडर रो अंडरस्कोर। देखो हमें पहचानना बी को है, हम हेल्प लेने गए किससे? टीडी से, नहीं मिली तो हम फिर क्या किए? टी आर से।
और फिर अब ऐसे XPath लिखिए, @ और फिर क्या ID इक्वल्स टू, अब इसका चाइल्ड कौन है TD, और TD का चाइल्ड कौन है B, तो हम एक चाहें तो लिख दें /TD/B। तो आ गया कि नहीं आ गया बोलो। लेकिन अब दिक्कत क्या है, दिक्कत अब ऐसा हो सकता है कल को अगर मान लो इसी TR के अंदर डेवलपर एक और TD जोड़ दे, तो इसका नंबर तो TD1 नहीं क्या हो जाएगा, TD2 हो जाएगा ना। जो अभी TD लिखे हो तब क्या लिखना पड़ेगा, TD2 पे काम करेगा ना। अब मान लो कल को डेवलपर एक TD और जोड़ दे, तो फिर तुम्हारा ये XPath काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस XPath की देखो, इस XPath की सबसे बड़ी चीज क्या है, इस XPath की सबसे बड़ी चीज यही है कि ये TR ढूंढेगा, TR क्या चाइल्ड TD चाइल्ड, और फिर इसका क्या B। लेकिन अगर हम यहाँ चाहें, देखो ध्यान से, TD को दिए हम क्या हटा, हम क्या लिखे हैं, देखो पहले ये काम कर रहा है कि नहीं, कर रहा है ना। अब ध्यान से समझो ये कैसे काम कर रहा है। ये पहले ढूंढ रहा है TR जिसकी ID क्या है, हेडर रो अंडरस्कोर 12। ये TR मिल गया उसको कि नहीं मिल गया। फिर क्या लिखा हमने, देखो स्लैश नहीं लिखा, अच्छा एक काम और देखो, /D लिख के देखें क्या आ रहा है, जीरो। अब जीरो आ रहा है कि नहीं, ये काम नहीं कर रहा है ना। क्यों? क्योंकि TR और फिर क्या लिखा है /D, तो समझ रहा है क्या, TR ढूंढो जिसकी ID क्या हो, हेडर रो अंडरस्कोर 12, तो कौन मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। फिर क्या पड़ेगा /B, तो देखेगा TR का चाइल्ड होना चाहिए कौन, B। तो भाई TR का चाइल्ड B है नहीं है यार, TR का क्या है B क्या है, ग्रैंड चाइल्ड बोलो या एक कॉमन वर्ड बोलो तो क्या है, डिसेंडेंट है ना। ठीक है, इसीलिए काम। लेकिन अगर तुम क्या लगा दो डबल स्लैश, तो अब ये काम कर रहा है ना, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि ये TR ढूंढेगा जिसकी आईडी क्या है, हेडर रो अंडरस्कोर 12, और फिर क्या लिखा है /B। क्या लिखा है /B। फिर ढूंढेगा इस TR के अंदर ऐसा कौन है जिसका टैग क्या है, B है। वो कौन होना चाहिए, उसका चाइल्ड हो तो भी चलेगा, ग्रैंड चाइल्ड हो तो भी चलेगा, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड हो तो भी चलेगा। उसको इससे मतलब नहीं है कि पहले क्या मतलब था, उसका डायरेक्ट चाइल्ड होना चाहिए ना। लेकिन डबल स्लैश लगाने का मतलब क्या है कि उसका डिसेंडेंट होना चाहिए। चाइल्ड होगा तो भी काम करेगा, ग्रैंड चाइल्ड होगा। अगर मान लो, अच्छा सोचो, यही XPath लिखे थे पहले, क्या लिखे थे, ये लिखे थे ना। कल को अगर मान लो इसी डेवलपर यहाँ TR है, TR के बाद क्या है TD है, TD के बाद क्या है B है ना। कल को डेवलपर सोचो जरा ध्यान से, इस TD के अंदर बना दे div, क्या बना दे div, और div के अंदर बना दे क्या B, तो बताओ ये XPath काम करेगा, नो सर। क्योंकि ये तो ढूंढेगा TR के अंदर क्या TD के अंदर क्या B। जैसे मतलब डेवलपर ऐसा कर सकता है। अब चलो तुम्हें जोड़ के दिखा रहे हैं कैसा डेवलपर कर देगा। लो अब देखो, अब बदल गया कि नहीं, डेवलपर ऐसा ही बदल दिया। कल को TD के अंदर B था, बाद में बदल के D को कहां डाल दिया, div के अंदर। अब बताओ तुम्हारा XPath देखे काम करता है, नहीं कर रहा है ना। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि वो ढूंढ रहा है TR के अंदर क्या TD, और TD के अंदर क्या B। भाई TD के अंदर B नहीं है, TD के अंदर div है, div के अंदर B है। ये XPath काम करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। लेकिन मेरे भाई अगर तुम लगाओ क्या, परफेक्ट काम कर रहा है कि नहीं, div है तब भी, div नहीं था तब भी, क्योंकि अब ये ऐसे काम कर रहा है कि भाई TR होना चाहिए जिसकी आईडी ये है, और उसके अंदर B होना चाहिए। वो चाइल्ड हो तो भी चलेगा, ग्रैंड चाइल्ड हो तो भी चलेगा, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड हो तो भी चलेगा, अरे 10 पीढ़ी नीचे हो तो भी चलेगा। अगर डेवलपर कल को यहाँ 8 div की पीढ़ी बना दे, उसके अंदर B को छुपा दे,
तब भी ये ढूंढ लेगा, तब भी ये काम करेगा। यार ये है क्या, ये रिलेटिव एक्स पाथ ही है, लेकिन इसको बोलेंगे क्या, रिलेटिव एक्स पाथ विथ रिलेशंस। हमने यहाँ रिलेशन का यूज किया, लेकिन पेरेंट चाइल्ड रिलेशन का यूज नहीं किया। किसका यूज किया, पेरेंट डिसेंडेंट। किसका, डबल स्लैश का। तो आज से याद भी रख लो। अच्छा एक मिनट एक काम करते हैं, यहाँ दिखाते हैं। कहीं कल और बनाया था ना एक्स पाथ किसी के लिए, जैसे ये मान लो किसी कोई भी एक्स पाथ हम एक बनाए, जैसे मान लो चाहिए टी डी को पहचानना हो तो क्या लिखें, इस टी आर के अंदर इस टी डी को पहचानना हो तो क्या करें भाई बताओ, टी आर लिख दें तो टी डी तो उसका क्या है, चाइल्ड है ना, तो ये लिख दे तो चलेगा ना, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन मेरे भाई अगर हम डबल स्लैश लिख दें तो भी चलेगा। टी आर के अंदर क्या लिख दें, डबल स्लैश टी डी लिख दें, तो देखो अंतर आया कुछ। टी आर स्लैश टी डी लिख रहे हो तो क्या मतलब है, टी आर का चाइल्ड जिसका टैग क्या होना चाहिए, टी डी, ये सिर्फ उसको पहचानेगा जो इसका क्या होगा, सगा चाइल्ड होगा। कोई चाइल्ड का चाइल्ड होगा तो उसको क्या कर देगा, मना कर देगा भाई नहीं। लेकिन अगर डबल स्लैश लगा दो तो ये सगे चाइल्ड में भी काम आएगा, ग्रैंड चाइल्ड में भी काम आएगा, ग्रेट ग्रैंड। इसीलिए तो कह रहे हैं डिसेंडेंट, इसीलिए देखो वन साइड वर्ड किसके काम आता है, या डिसेंडेंट वर्ड अंग्रेजी का। तुम अपने बच्चे को भी अपना डिसेंडेंट बोल सकते हो, अपने ग्रैंड चाइल्ड को भी अपना क्या बोल सकते हो, डिसेंडेंट क्या है, कॉमन है। इसीलिए हम लोग हमेशा यार इसी डबल स्लैश का यूज करते हैं। ये वाला एक्स पाथ एकदम यूज नहीं करते भाई, जो ऊपर लिखे हैं ये वाला भी नहीं यूज करते। कौन सा, ये वाला। कैसा यूज करते हैं, इस तरह से, जैसे क्या था, इसको एब्सोल्यूट नहीं बोलेंगे। एब्सोल्यूट का मतलब होता है क्या, जब एक एक चाइल्ड से होते हुए जाओ। हम कहाँ एक एक चाइल्ड से जा रहे हैं, हम टी आर पे पहुंचे और डबल स्लैश क्या लिख दिए, बी। क्या मतलब हुआ, अगर टी आर का डायरेक्ट चाइल्ड है बी तब भी काम करेगा, ग्रैंड चाइल्ड होगा तो भी काम करेगा, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड होगा तो भी काम करेगा, ग्रेट 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 ग्रैंड चाइल्ड होगा तो भी काम करेगा। इसीलिए हम लोग यही टेक्निक हमेशा यूज करते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं नीचे, हम लोग पेरेंट चाइल्ड का यूज नहीं करते। मतलब हम लोग पेरेंट चाइल्ड के लिए क्या है, स्लैश है ना भाई, पेरेंट और कौन, चाइल्ड, इसके लिए कौन है, स्लैश। पेरेंट और डिसेंडेंट के लिए क्या है, डबल स्लैश। तो हम लोग हमेशा इसी डबल स्लैश का यूज करते हैं। स्लैश का यूज करने में बड़ा बंध जाता है कि ना भाई ये तो इसका डायरेक्ट ही चाइल्ड होना चाहिए, लेकिन डबल स्लैश लगा दो तो डायरेक्ट हुआ तो भी चला, डायरेक्ट के नीचे हुआ तो भी चला, उससे 10 पीढ़ी नीचे हुआ तो भी चले। इसीलिए हम लोग यही वाला हमेशा यूज करते हैं। क्लियर है ये, तो भी यही यूज करना है ना। तो चलो एक आध एक्स पाथ और देखते हैं, जरा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ही देखते हैं। जैसे ये देखते हैं, ये क्या लिखा है भाई, एक काम करते हैं, ये क्या लिखा है, मोर। तो राइट क्लिक करते हैं, या छोड़ो मोर को, ये क्या लिखा है, अच्छा इसको देखते हैं, क्या लिखा है, नो डेटा फाउंड लिखा है ना भाई। मेरे भाई हमको यही पहचानना है, क्या, नो डेटा फाउंड, इसी को आइडेंटिफाई करना है। लेकिन यहाँ तो नो डेटा फाउंड 72 जगह दिख रहा है मेरे भाई, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब वैसे एक्स पाथ लिख के देखते हैं जरा, यही है ना, लेकिन हमें कौन सा नो डेटा फाउंड चाहिए, फर्स्ट नहीं भाई, क्रॉप परचेज आर्डर के अंदर है, हमें ये चाहिए। या यही इसी को ढूंढा रहे, या कहो तो इसको तो ढूंढते हैं। चलो ये क्या लिखा है, टॉप सेल्स ऑर्डर, हमको इसी का नो डेटा फाउंड का एक्स पाथ लिखना है, ठीक है। तो चलो लिखते हैं, क्या करेंगे भाई, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे। लो मेरे भाई यही है ना, तो राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, आ गया भाई। टैग क्या है यार, डिव है, और क्या है, क्लास है, कंपोनेंट नेम और इनर टेक्स्ट। तो चलो पहले तो हम कह देते थे कि मान लो नहीं है, हम कह रहे हैं आज मान लो है। चलो देखते हैं कैसे एक्स पाथ लिखते हैं, जो पहले जानते थे। पहले ट्राई मारते कि शायद क्लास से काम चल जाए, तो कंट्रोल F, डबल स्लैश, div @ क्लास इक्वल्स टू कंपोनेंट
नहीं 1 of 6 अरे ले ये तो क्या आ गया 1/6 आ गया। और ये चौथे नंबर पे है मेरा, ये देखो पहला कौन सा है, देखो 1/6 पढ़ो ऐसे भी ना, हाईलाइटेड कौन है, पीले रंग से कौन है, तो ये पहला हो गया मेरा, किस नंबर पे आ रहा है, दूसरा ये टॉप परचेज ऑर्डर वाला हो गया, तीसरा यही टॉप सेल, तो मेरा किस नंबर पे है, तीसरे नंबर पे। तो इसके लिए एक चीज़ शुरू में बताई थी क्या, इंडेक्सिंग कर दो। इंडेक्सिंग कैसे करते थे, पूरा ब्रैकेट में क्या कर देते थे बंद और लिख देते थे क्या मेरे भाई 3, काम कर रहा है ना। लेकिन मेरे भाई तुम ही तो सीखे हो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप, तुम्हारी बैच सीख चुकी है ना। अब कोई अगर खींच के ऐसे कर दिया तो अब तो ये तीसरा नहीं रह गया ना, अब तो इसका नंबर क्या हो गया, चेंज हो गया। इसीलिए तो कहते हैं कि इंडेक्सिंग पे भरोसा मत करो। अब हमें लेकिन ढूंढना किसे है भाई, कहाँ गया, अरे लो कहीं भाग गया, उधर ड्रैग कर दिया था। अरे कौन सा था, सेल्स करके था ना कुछ, या ये लो यहाँ भाग गया। नंबर हो सकता है कुछ बदल गया हो, या इसको यहाँ से कर दें, इसका तो हम कभी भी नंबर बदल दें, लो या यहाँ कर दें, लो। तो इसीलिए यहाँ इंडेक्सिंग काम का नहीं है। और जब इनर टेक्स्ट यूज कर रहे हैं तो ये भी तुम देखो, जब हम क्या यूज किए, इनर टेक्स्ट यूज किए, तब भी क्या हुआ, अरे कहाँ गया एक्सपांड, बंद कर दिया क्या हमने, अच्छा यही था ना टॉप सेल्स ऑर्डर, तो कैसे लिखे थे भाई हम एक्सपांड। अच्छा तो क्लास क्यों, क्योंकि पेज पे बहुतों की क्लास क्या है, सेम है। तुम कहोगे सर जी क्या यूज कर लो, इनर टेक्स्ट, अरे तो भाई अंधे हो क्या, जगह जगह तो नो डेटा फाउंड लिखा हुआ है, तो ये भी तो पेज पे यूनिक नहीं है। अब तुम्हारे पास मतलब ले दे के इस डिव के पास कुछ भी यूनिक नहीं है। अब तुम यूज करोगे किसका, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन। तुम देखोगे इस डिव का पेरेंट कौन है भाई, इनपुट है ना भाई, डिव है, अरे भाई ये डिव नहीं है, ये लोग तो ये इस डिव का पेरेंट ये डिव, क्योंकि इस डिव के अंदर ये है, तो ये इस डिव का पेरेंट कौन है, ये डिव जिसकी आईडी क्या है, स्टफ कॉन्ट अंडरस्कोर 9। अच्छा मान लो अगर ये आईडी भी बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है, आईडी नहीं हो तो क्या करो, तब और ऊपर जाओ। तो जैसे एक दिखा, इसके ऊपर गए क्या पाए, टीडी, इसके पास भी कुछ खास नहीं दिख रहा है, ये कॉल स्पैन 2 इस पे भरोसा नहीं होता। फिर इस पे आए टीआर, यहाँ भी कुछ दिख रहा है, मान लो ये भी बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो इसको भी यूज करोगे। फिर और ऊपर जाओगे, फिर तुम्हें दिखा यहाँ पे क्या है, टेबल, टेबल के पास कुछ खास नहीं है, रेड, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, क्लास, तब क्या करोगे, घबराओगे नहीं, और ऊपर जाओगे। इस टेबल का पेरेंट कौन है, डिव, जिसकी आईडी क्या है, स्टफ अंडरस्कोर 9। मान लो ये पेज पे क्या है, यूनिक और बार बार बदल नहीं रही है, तो क्या लिख दें, /div @ID = स्टफ अंडरस्कोर 9, ये मिल गया। अब इसका चाइल्ड कौन है, एक तो बेवकूफ़ों वाला तरीका कि इसका चाइल्ड एक टेबल है और मेरा किसमें है, दूसरे टेबल में है। देखो अरे सब दिखता है यार, देखो पहला टेबल ये ऊपर हो गया, दूसरा टेबल ये हो गया, उसी के अंदर है ना, तो फिर लिखते क्या, /table /table2, उसके अंदर /tbody /tr/td /div। और डिव के अंदर भी भाई देखो, एक डिव ये है और मेरा कहाँ है यार, ये है ना, तो मतलब इस डिव के अंदर, डिव नहीं ये डिव है, और डिव के अंदर ये डिव है, वो भी कौन सा, पहला ये है, दूसरा ये है, तो लिख दें क्या, /div, आ गया ना। लेकिन ये सही तरीका नहीं है, ये सही तरीका नहीं है, ये तो // वाला हुआ। हम लोग कौन सा यूज करेंगे, // वाला। तो कैसे लिखेंगे यार, देखो इसकी क्या कमी है, एक तो बहुत लंबा है,
कुछ भी बदला तो काम नहीं करेगा, ऊपर से इंडेक्सिंग भी किया है ना। तो अब अच्छा हम लोग क्या लिखें, हम सीधे ये क्या लिखे, डबल स्लैश डिव लिखे, और यार ये सब कोई कहानी नहीं लिखेंगे, और फिर क्या लिखे स्लैश। अब अच्छा ये देखो, इसी के सहारे सबको ढूंढ रहे हैं ना, इसके सहारे किसको ढूंढना है, अरे इसको बताओ क्या है, इसका वंशज ही है ना, इसका क्या है वंशज ही है ना। तो फिर लिख दो क्या, डबल स्लैश डिव। तो क्या आ गया 1 ऑफ 3। क्यों आ गया भाई, अरे यार तो वही अकेले वंशज है, और भी तो डिव उसके क्या है वंशज हैं। देखो इस डिव का पहला वंशज कौन है, ये है, दूसरा वंशज और कौन है, ये है, और तीसरा वंशज और कौन है, ये है। तीनों का टैग क्या है, डिव है ना यार। एक चीज ये याद रखो, स्लैश स्लैश करके जब जाते थे तो बड़ा एग्जैक्ट पहुंचते थे, लेकिन जब डबल स्लैश लगा देते हो ना, इसका मतलब क्या हुआ कि डिव जिसकी आईडी क्या है स्टफ अंडरस्कोर 9, पहले उसको ढूंढेगा, जब वो मिल जाएगा तो उसके अंदर ढूंढेगा ऐसा कौन है जिसका टैग क्या है डिव, ऐसा कौन डिसेंडेंट है जिसका टैग क्या है डिव। तो पता चला 3 लोग हाथ उठाए, स्लैश स्लैश करके गए थे 3 लोग हाथ नहीं उठाए थे, लेकिन अब ऐसे करके पहुंचे हो तो कितने हैं 3 लोग। भाई देखो ये भी डिव है कि नहीं, जिस पे हमें काम करना है, ये भी क्या है डिव है, इनके भाई साहब भी क्या है डिव ही है, इनके पिताजी भी क्या है डिव ही है। अब उस ऊपर वाले से पूछ रहे हो बताओ तुम्हारे कितने ऐसे वंशज हैं जो डिव है, तो कितने बताएगा ना, बोलो ये बात तो समझ में आ रही है। इसको कुछ ऐसे समझो कि जैसे कि जैसे मान लो ऐसा पूछो कि मान लो तुम्हें किसी आदमी के पास कोई काम कराना, तो उस आदमी की डिटेल तुम्हारे पास एग्जैक्ट नहीं है, तो कोई तुम्हें उसके पापा की डिटेल देता, तो उसके पापा की भी कोई खास डिटेल नहीं थी, तुम्हें पता था, उसके पता चला परदादा की डिटेल पता थी, तो तुमने या दादा या परदादा की डिटेल पता थी, तो तुमने परदादा की डिटेल बता दिया कि भैया उन्हीं के लड़के हैं, उन्हीं के खानदान के लड़के हैं। अब वो पहुंचे कहाँ, अब ये देखो ये जो डिव है इस डिव का तो परदादा ये कुछ, अब ये इसके पास पहुंचे जिसकी आईडी स्टफ अंडरस्कोर 9 है, जैसे यहाँ पहुंचे किसी परदादा के पास, अब कहे भैया तुम्हारा लड़का कहाँ है, तो कहेगा भाई कौन लड़का, 3 लड़के हैं मेरे पास, मेरे खानदान में कितने लड़के हैं 3 लड़के हैं, किसकी बात कर रहे हो तुम। हाँ अब या तो फिर तीसरा दूसरा वही नंबरिंग एक आध और पैदा हो गए तो तो कुछ ऊपर नीचे भी तो हो जाएगा, है ना। तो इसलिए झंझट है कि नहीं। अब लेकिन अच्छा अगर कोई ये बताता ना भाई उसका नाम राहुल है, उसका नाम क्या है राहुल है, सिर्फ राहुल से आके ढूंढता तब भी फंस जाता, क्यों इसलिए फंस जाता, पूरे एरिया में राहुल कितने होते 50 होते। लेकिन अगर वो ऐसे ढूंढता कि भाई तो कोई डिटेल उसको ऐसे बताता कि भाई जाओ वो उसके परदादा के पास जाओगे और उनके लड़के हैं, उन्हीं में एक लड़का है जिसका नाम क्या है राहुल, तो अब पूरे गांव थोड़ी नहीं खोजेगा पूरे एरिया में, पहले परदादा के पास पूछेगा, फिर पूछेगा भैया तुम्हारा ऐसा कौन सा खानदान में लड़का है जिसका नाम क्या है राहुल है, तो उसके घर में ऐसे थोड़ी खानदान में 5-7 लोग का नाम राहुल है, किसी एक का ही होगा ना। अब वैसे राहुल राहुल चिल्लाते तो पता चलता 100 लोग होते, लेकिन उस आदमी के वंश में तो राहुल कितने हैं, एक ही है ना। तो भाई मेरे एट्रीब्यूट यूज तो करते रहे थे तुम, क्लास एट्रीब्यूट यूज कर रहे थे कि नहीं, क्या दिखा रहा था याद करो। अभी हम लोग फिर से इसको 1 मिनट हम लिखे थे डबल स्लैश क्या डिव @ क्लास इक्वल्स टू क्या लिखा था कंपोनेंट नेम, कितना आ रहा था भाई 6 ना। ये वही हाल है कि चिल्ला रहे हैं किसी क्लास क्या है कंपोनेंट नेम है, तो पूरे पेज पे तो ऐसे 6 लोग हैं जिनकी क्लास क्या है कंपोनेंट, वही एरिया में ऐसे 6 लोग हैं जिनका नाम ये है। तो लेकिन अगर यही ऐसा एक्सपार्ट लिखे तो जरा ध्यान से देखना, ए परफेक्ट आ रहा है कि नहीं 1 ऑफ 1, जरा देखो अब कैसे ढूंढ रहा है डिव जिसकी आईडी क्या हो स्टफ अंडरस्कोर 9, मतलब परदादा तक पहुंच गया,
फिर उसके अंदर ढूंढ रहा है उनका ऐसा लड़का या ऐसा चाइल्ड जिसका ऐसा वंशज, ऐसा डिसेंडेंट जिसका टैग क्या हो, डिव हो। तो सिर्फ डिव लिख रहा था तो 3 लोग आ रहे थे, लेकिन एक बात और जोड़ दिया, डिव हो और क्लास क्या हो, कंपोनेंट हो। तो ऐसा थोड़ी ना उस डिव के अंदर 3 डिव सबका नाम, सबकी क्लास कंपोनेंट नेम है, किसी क्लास कुछ और है, किसी क्लास कुछ और है, या ऐसे भी देखो तो ऐसे लिखते ही सेक्स पाथ, ये बेस्ट ऑप्शन है। और एक तरीका दिखाते हैं, ऐसे भी लिख सकते थे हम लोग जब क्या यूज कर रहे थे, क्या यूज कर रहे थे, इनर टेक्स्ट तो बहुत कई लोग दिख रहे थे ना, क्योंकि सबका, लेकिन अरे यार पूरे काम कर रहा है कि नहीं, पूरे पेज पे कई लोग का है ना, लेकिन वो डिव जिसकी आईडी स्टफ अंडरस्कोर 9 है, उसके अंदर तो एक ही ऐसा डिव है ना जिसका टेक्स्ट क्या है, नो डेटा फाउंड। तो ये देखो, ये बेस्ट यूज है। तो देख रहे हो, ऐसा नहीं कि बस हमेशा डबल स्लैश बी ही लगाना। अरे यार यही कर रहे थे तो झंझट हो रही थी कि नहीं, क्या आया था बताओ, अभी यहाँ किए थे तो क्या आया था, अच्छा पेज ही गलत खुला हुआ है ना, हम लोग किस पेज पे थे, ये वाला एक्सपाथ किस पेज का है, लीड्स का है ना। अब लीड्स पे जाते तो ये दिखा रहा था क्या, 1 ऑफ 4 ना, देखो जैसे देखो तो कितने दिखा रहा है, क्यों, पहले देखो ध्यान से देखो, ये टेबल ये है पूरी, ये है ना, कर्सर लेके जाया करो, सब दिखता है साथ साथ। टेबल कहाँ तक है, देखो पूरा एकदम कलर बना देता है यार, देखो इतनी बड़ी टेबल है, और तुम लिख दो अगर क्या, डबल स्लैश बी, तो पूरी टेबल में ढूंढेगा किसका किसका टैग क्या है, बी है, तो कितने लोग का है, 4। लेकिन तुमको कौन चाहिए, ये सर्च का, तो शायद ऐसा लिख दो, ये इस तरह से एक्सपाथ लिखना सीखो मेरे भाई। मेन एक्सपाथ यही वाला है, यही पेरेंट डिसेंडेंट रिलेशन का ही यूज करना है, पेरेंट चाइल्ड स्लैश का यूज नहीं करना है। और बहुत जगह ऐसा होगा, तो अभी तुमको यही प्रैक्टिस करनी है, ये ज्यूम करके चलना है कि एलिमेंट के पास कुछ नहीं है, तब भाई नहीं मत यूज करो, तब मत यूज करो। तो फिर नहीं यूज करोगे तो तब कहोगे क्या करें यूज सर, तब कहोगे नहीं यूज करेंगे तब तो क्या दिखाएगा, 1 ऑफ 4। तब भाई मन करे तो इंडेक्सिंग यूज कर लो, ठीक है, मन करे तो क्या यूज कर लो, इंडेक्सिंग यूज कर लो, या और जो दूसरे बी हैं उनको देखो जरा, ये दिखते भी तो है, ऐसा थोड़ी ना 1 ऑफ 4 आ गया तो हवा में आ गया, दिखता भी तो है। ये कौन सा है, पहला, इसका भी टैग क्या है, पी है, जो इन लिखा है, और एक कहीं अवेलेबल फाइल फील्ड्स है, कहीं एक और फील्ड्स टू मैच 1 है, सब क्या है। आई बात समझ में कुछ, लेकिन सर ये भी तो चेंज होगा ना सर, कौन, अगर कोई और ऐड कर दिया तो हाँ तो बिल्कुल, अरे यार बिल्कुल, तब दिक्कत होगी भी, तब दिक्कत होगी भी, लेकिन अभी तुम्हें अभी तो बस पेरेंट डिसेंडेंट ही है, रिलेशन सारे खत्म नहीं हो गए, दुनिया में क्या माई बाप रिश्ता है, चाचा भाई सब होते हैं ना, तो यहाँ पे भी सारे रिलेशन, जैसे तुम्हारी रिश्तेदारी काम करती है वैसे ये भी काम करती है, तो और भी अभी रिश्ते हैं, ठीक है, हाँ बोलो क्या करें, हाँ कहाँ पे, कहीं टेबल 2 लिखा था, वो करे हो, क्या लिखा था, कुछ TD2 लिखा था, ऐसा ऐसा, हाँ 2 इसलिए लिखे रहे होंगे, अगर कभी लिखे तो 2 की टेबल के अंदर कई TD होंगे, और हम बात कर रहे होंगे किसकी, दूसरे की, पहले में मेरी चीज नहीं रहेगी, मेरी चीज कहाँ होगी, दूसरे में, तब हम लिखे होंगे क्या, TD2, या कहीं किसी का एक्सपाथ निकालो, जैसे इसी का निकालो, किसी का निकालो, ये जो आता, ये वाला आता है कॉपी फुल एक्सपाथ, लो मेरे भाई, अब इसमें जगह जगह लिखा है ना क्या, टेबल 4, div 1, tr1, td2, वो इसलिए लिखा होगा क्योंकि उस tr जैसे tr1 क्यों लिखा, क्योंकि टी बॉडी के अंदर कई tr रहे होंगे, और मेरी चीज किसके अंदर रही होगी, पहले के अंदर रहेगी, इसलिए लिखा है क्या, tr1,
TR1 के अंदर कई TD रहे होंगे, उसमें वो चीज होगी किसके अंदर, TD2, इसलिए लिखा। अब TD2 के अंदर सिर्फ एक ही B लिखा होगा, इसीलिए इसने B1 B2 लिखने की जरूरत नहीं समझी। हाँ कहाँ पे, कहाँ पे लीड्स, कौन सा, ये सर्च फॉर, हाँ अच्छा ये जैसे ये, हाँ अच्छा ये भी देखो, यहाँ देखो ना, हाँ अरे यार देखो ऐसे पता चल रहा है, ये देखो है तुम्हारे TR कितना दिख रहा है एरिया, देखो यहाँ देखो, यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, TR का एरिया देख रहे हो, TR के अंदर पहला TD कौन है, ये है पहला TD, पहला TD कहाँ तक है यार, यहाँ तक, तुमको ढूंढना किसको है, सर्च फॉर कहाँ है पहले में ये, और उसके अंदर देखो ये दूसरा, ये जो है TD2 लिखा नहीं रहेगा, ये पहला दिखे, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, देखो मेरी चीज सर्च फॉर किसके अंदर है, दूसरे के अंदर है ना। वैसे भी जब राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हो तो खोलता भी उसी ऑर्डर में है, और नहीं तो फिर ऐसे देखो दिखेगा मेरे भाई, देखो TR पहला TD, ये किसके अंदर है मेरी चीज, दूसरे के, इसलिए तो लिखा क्या TD2, और TD2 के अंदर कहीं भी नहीं है, TD2 के अंदर कितने भी है, एक ही, इसीलिए अंदर B1 B2 लिखने की जरूरत नहीं। क्लियर है ये, अब ये समझ में आ रहा है कुछ, तो भाई एकदम जरा इसकी यार थोड़ा प्रैक्टिस कर डालो यार। और एक बात और फिर समझो यार, एक बात और, ये खत्म नहीं हो गया है भाई, ये खत्म नहीं हो गया, अभी और बहुत कुछ है, बात भी और क्या यार, अभी तो बस शुरू ही हुआ है, अभी इसमें और रिलेशंस है, भाई का, चाचा का, ताऊ का, किसी का भी रिश्ता यूज होता है ना, जैसे वैसे यहाँ भी हम सबका समझेंगे ना, कि मतलब हमें पहचानना है, चाहे जैसे पहचान। कितने तुम्हारे कितने हो गए, ये सब प्रैक्टिस कर लेना ढंग से आज। अब एक्सपांड जान गए, और डिसेंडेंट, पेरेंट चाइल्ड, कंटेन्स, स्टार्ट्स विद, बेसिक सिंटैक्स और इंडेक्स और इनर टेक्स्ट, ठीक है। तो चलो इतना ही रखते हैं, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करो प्रॉपर। इंग्लिश